अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें जी। आज की वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज है हफ्ता और हफ्ते वाले दिन करते हैं ग्रोसरी, और वो मैं नहीं करती, वो हमेशा मेरी मियाँ करके आते हैं। आज उनको ये था कि ये करके आए। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। अजीब दास्तान है हमारी ज़िंदगी की है। मुझे ग्रोसरी करना अच्छा लगता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। हालांकि मुझे बड़ा ही शौक था शुरू से। कर करके बंदा ना एक काम थक जाता है। तो मैं बच्चों ने वेखती, ये अफान के दोस्त हैं नीचे जो गिराज है, जो गाड़ी खड़ी करने वाले होते हैं, वहाँ पे ये रोले चला रहे हैं। तो अफान भी इनके अंदर होता है। और अफान को आजकल हम थोड़ी सी ज़रा कहते हैं वो एज आ गई है कि सबकी नज़रें अफान पे होते हैं कि अफान साहब को मैं ना वीडियो ऑलरेडी जा रही हूँ ग्रोसरी करते करते। मैं इस एज के बच्चों की थोड़ी सी मैं आपसे बात करूँगी। से आजकल मेरे बच्चे हैं छोटे वाले, बड़े तो बड़े हो गए माशाल्लाह। लेकिन वही बात के तजर्बा करते होता है ना जो इंसान का, तो वो शेयर करे। तो मैं खैर यहाँ से ना अभी ऑलरेडी जाऊँगी, ऑलरेडी मैं ग्रोसरी करूँगी, और ग्रोसरी करके फिर मैं आपके साथ छोटी मोटी बातें करूँगी ना। जो मेरा एक्सपीरियंस होता है बच्चों के साथ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मुझे होता है कि जैसे आजकल अफान साहब माशाल्लाह 13 साल के टीनेज में घुस गए हैं, ठीक है। और ये जो मैं अभी आपको बच्चे दिखा रहे थे ना रोले चला रहे हैं, तो इसके साथ भी सेम स्कूटर है और सेम ये वाली सिचुएशन चल रही है। इधर से उधर, उधर से इधर। स्कूल जाता है, स्कूल के बाद फिर उसने कुरान पढ़ना होता है। फिर 1 घंटा इसको मैं देती हूँ, लेकिन अब आहिस्ता तो 2 घंटे पे आ गया, 2 घंटे से 2.5 घंटे पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन वही बात कि आप सख्ती नहीं कर सकते बच्चों के ऊपर कि नहीं नहीं इस टाइम पे आपने घर ही आना है। जितना आप मैंने देखा है, वो कहते मेरा बेटा है ना, वो मिसाल अक्सर देता है कि जो बाल है ना पानी में के अंदर, आप जितना उसको ऊपर से नीचे दबाएंगे ना, बाल उतना ज़्यादा ऊपर आएगा। तो दबाने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने बोला ना आजकल, क्योंकि यही बाहर जाता है बेटा, तो बड़ा हो गया, जाए ना जाए उसकी टेंशन नहीं है। वो इस एज में आ गया है कि अब अच्छा भला बुरा उसको समझ आए। तो वो चीज़ मैं इसमें जल्दी जल्दी डेवलप करना चाह रही हूँ अफान के अंदर। जल्दी जल्दी वो अच्छा बुरा जो भी सिचुएशन होती है वो हैंडल करनी उसको आ जाए। तो ये जो ग्रुप है ना इस एज का, मुझे ये इतना ख़ास पसंद नहीं। 1-2 बच्चों के अलावा मुझे बाकी बच्चे इतने पसंद नहीं है। मतलब पसंद नहीं है ये नहीं कि शक्ल सूरत से पसंद नहीं, उनकी आदतें कि हर वक्त बाहर रहना, हर वक्त बाहर रहना, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं ना फोकस करती रहती हूँ कौन सा बच्चा कितने टाइम पे बाहर रह रहा है, कौन सा बच्चा कितने टाइम पे रह रहा है। तो मैंने अपने इनमें से 1-2 बच्चे चूज़ किए हैं। इसको बोला आपने इनके साथ आपने खेलना है और इन्हीं के साथ आपने टाइम स्पेंड करना है, सब के साथ नहीं। क्योंकि दोस्ती जो ना मतलब मैं अफान को ये बोलती हूँ, अफान जितने ज़्यादा आप दोस्त बनाओगे ना, इतना ज़्यादा बंदा टेंशन में रहता है। आप हर किसी को एक टाइम पे खुश नहीं कर सकते। अफ़ान की नेचर भी ऐसी है, सारे बच्चों की नेचर मेरी ऐसी है कि वो किसी को खुद वो कसर लगा लेंगे अपने उत्ते। मतलब ਹੁੰਦਾ ना किसी चीज़ की कमी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, लेकिन नेक्स्ट ਜਿਹੜੇ दोस्त ने या ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ टेंशन नहीं देंगे। तो अफ़ान का ना मैंने और पता क्या कि इस एज में आपको अखां खोल के कान खोल के बच्चे उत्ते नज़र रखनी पैंदी है। ये नहीं है कि अब आपने रोटी पानी दे दिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आपकी नज़र में बच्चे बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे नहीं। आपको बिल्कुल इस एज में अपनी आंखें पूरी खोल के सोने। मेरी बाजी थी ना, वो एक मिसाल बताते हैं कि इस एज में अगर आप रात को जाग लेंगी ना, तो सारी उम्र आराम से सोएंगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस एज में अगर आपके बच्चे हैं तो आप रात को गहरी नींद सो रही हैं, और आपके बच्चे पता नहीं कहाँ पे नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं। इस एज में आप थोड़ा सा जाग लेंगे, और अगली जो आपकी मतलब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, फिर आप सुकून से सोएंगे, वो सबसे बेस्ट वाली नींद होती है। तो इस एज में बच्चों को ना आपको थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या बच्चे का ना बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है उसकी, मतलब जो प्रैक्टिकल वो कर रहे हैं ना उससे गौर किया करें। जैसे अफ़ान उसकी आदत है चिल चिल रहने की, हंसने की, खेलने की। लास्ट वीक जो ना अफ़ान थोड़ा सा चुप चुप हो गया था। तो वो जो चुप चुप है ना, हमें खटकने लगी थी कि अफ़ान की क्या बात है, ये चुप चुप है। तो उस पर हमने ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी। सारे बच्चों ने, सबकी ड्यूटी लग गई थी, बेटे की भी। बेटे के लाजमी बात वो साथ रहता है कमरे में, उसने वो गौर किया। मैं तो मेरे तो दिन में सारा दिन रहता है, मैंने भी गौर किया है। तो बाबा इनके लाजमी बात है काम पे होते हैं, उनके साथ मैं कम शेयर करती हूँ। मुझे पता है जब तक मैं
पूरी 100% हैंडल कर लूँ ना तो कर लूँ, अगर थोड़ी कसर रह जाती तो वो बेटा कर लेते। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अगर हम मैं माँ बेटा हम दोनों चीज़ें को हैंडल कर सकते हैं ना, तो मैं कम चीज़ें इनके ऊपर जाने देती हूँ, क्योंकि ये काम पे जाते हैं और मुझे टेंशन होती है टैक्सी चलानी, गाड़ी चलानी, बच्चे के और मियाँ के ऊपर स्ट्रेस डालनी, तो बड़ा मुझे होता है ना टेंशन में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसी घर की परेशान नहीं हो या बच्चों की हो ना, वो मैं इन तक ना बहुत देर तक जाने देती हूँ, जब तक लगे ना कि हम अब हैंडल नहीं कर सकते। तो अब इनकी ज़रूरत है इसके अंदर आने की, तो अब मैं जाती हूँ। तो अभी अफ़ान की ऐसी ज़रूरत अल्लाह माफ़ करे है नहीं है कि इनको मैं बताऊँ, लेकिन ये कि हमने ना इसके ऊपर वो फ़ोकस करना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ गई कि दोस्ती बहुत ज़्यादा है, 5 6 7 दोस्त हैं, और बस वो टाइम स्पेंड करना, उसके साथ थोड़ा करना, उसके साथ ज़्यादा करना, और वो क्या करते हैं वो सारा इसके ऊपर मलबा मलबा डाल देते हैं। तो जो हमने ना इसको इसकी वो चीज़ पकड़ ली है जो चुप चुप रहने की थी ना कि क्या मसला है, वो हम लोगों ने इसका ढूंढ लिया। स्कूल में भी ढूंढे, स्कूल में भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो इसके ऊपर ब्लेम करते हैं हर काम करने के बाद। वो बच्चा बाज़ औक़ात क्योंकि अफ़ान की मैं नेचर जानती हूँ, वो खुद अपने ऊपर ब्लेम ले लेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो ये इसकी नेचर तो कभी कभी ना बच्चे के खुद के लिए नुकसानदेह होती है। तो ये हमें हमने पकड़ ली। स्कूल में भी कुछ ऐसे सीन था, और ये जो हम गली में बच्चे हमारे नखबार हैं, या मतलब जो हमसाए हैं, ये इधर के जो जहाँ हम रहते हैं कम्युनिटी, यहाँ के जो लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट लाजमी बात है कंट्री से आए हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट आदतें होती हैं, हर किसी के तो नहीं ना नेचर किसी के साथ बच्चे के साथ मिलती। तो बेहतर होता है कि अपने बच्चे को ना वो चीज़ें नोट करें, और बच्चों ਨੂੰ टाइम ਤੇ ਫੜ ਲਵੋ ਇਸ ਤੋਂ पहले कि बच्चा जो है ना टेंशन च आहिस्ता आहिस्ता अंदर जान लग पे। तो खैर हम लोगों ने इसकी वो मैंने बोला ना कि स्ट्रेस ढूंढ ली, फिर हम लोगों ने इसके ऊपर गौर करना शुरू किया। मैंने क्या किया, मैंने इसका ना टाइम जो है ना बाहर जाने का वो थोड़ा कम कर दिया। जहाँ वो 2 3 घंटे बाहर निकालता था, फिर मैंने इसका 1 घंटा कर दिया, 1 घंटा इसका बाहर। और दूसरा जो आवर है ना, दूसरा घंटा मैंने बोला बालकोनी में जो गार्डन है उस साइड पे टेबल लगे हैं, स्टूल पड़े हैं, वहाँ पे आप फुटबॉल भी खेल सकते हो, जो भी बाहर करते हो वो इधर करो ना। तो खैर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसकी ना मैं वो चीज़ें कम की हैं, बाहर जाना कम किया है, थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा कर लिया है, आंखें ज़्यादा खोल ली हैं। तो मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से बच्चे की ना स्ट्रेस पकड़ लिया है, क्योंकि बच्चे के अब लास्ट दिन थे, ये लास्ट मंथ की बात है, इसके वो आरबेट वगैरह भी चल रही थी लास्ट जो होती हैं। तो ये था कि ये तो बेचारा पढ़ भी नहीं सकेगा, ऐसे स्ट्रेस में है। तो इस तरह हम ना बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अच्छा जी, चले जी वापस आ जाते हैं आलडी में। आलडी में वीकली चीज़ें हैं, मैं आलडी में बहुत कम आती हूँ, मैं हर जगह तो बहुत ही कम, लीडर आलडी में बहुत कम जाती हूँ। तो आलडी में ना बच्चों की चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं, जैसे आजकल समर आ रहा है तो समर में चीज़ें बहुत प्यारी हैं। वैसे भी स्पोर्ट की चीज़ें बहुत प्यार आई हुई हैं, जैसे लाजमी बात है जो भी मतलब समर आंदा वे हर किसी ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ जिम ਤੇ जाना। मेरे वर्गे कई दिल च हसरत रख के बैठे ने कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा मैंने इन्ना हासा आया ना छोटे ਜਿਹੇ टॉयलेट ਵੇਖ के, मैं क्या जिन्हों के बच्चे छोटे हैं, खैर मैंने कभी यूज़ नहीं की थी, मैंने कभी भी आई, मुझे तो वैसे ये देख के मुझे एलर्जी हो जाती है। एक्स्ट्रा क्यों बच्चे के सेपरेट रखनी होती है हैं। बच्चों को घर में आदत, जैसे मेरे बच्चे छोटे थे ना, पैम्पर जब छोड़ना होता था तो उसके ना हमने वो टाइम टेबल रखा होता था कि इतने बजे इन्होंने टॉयलेट में पी करने जाना है, इतने बजे इन्होंने तो ये एक्स्ट्रा जी टॉयलेट में तो कभी नहीं बिठाया, नॉर्मल टॉयलेट में बच्चे को बिठाती थी। तो मैं ये देख के साफ़ सुथरी है, फिर भी देख मुझे कुछ हो रहा था, हाय हाय ये टॉयलेट है बच्चों की। तो कभी कभी होता है ऐसे, अपने बच्चे भी बड़े हो गए ना, ये भी ये मैंने ना सुना था, जिनके बच्चे बड़े हो गए ना वो कहते थे हाय बड़ी स्मेल आती, बच्चे के पैम्पर पास बदलते हैं कोई भी तो बड़ा अजीब सा लगता है ना। तो मैं उस वक्त हमारे बच्चे छोटे होते थे हैं तो कभी फील नहीं हुआ था, लेकिन अब जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं तो ऐसे लाजमी बात है वो मतलब सोचते हैं ना तो कुछ होता है। हालांकि होना नहीं चाहिए। तो खैर जिनके बच्चे छोटे हैं ये नहीं है कि वो भी ऐसे होंगे, नहीं बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों को क्या पता है कहाँ के क्या करना है। तो वो तो हम लोगों को चाहिए ना कि हमने बच्चों का सारा ध्यान रखना है। आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें आई हैं, स्विमिंग की आई हैं, क्या कहते हैं जिम की आई हैं। जिम के बारे में मुझे बड़ा पूछते बाजी आप जाते हैं तो वो सिर्फ लेडीज़ के, हाँ एक्स्ट्रा फिट जहाँ भी है ना वहाँ पे एक सेक्शन उन्होंने लेडीज़ का औरतों का बनाया हुआ है, जो सबसे मज़े की चीज़ है। मुझे इतनी हो रहा था कि मैंने इतना लेट क्यों आई हूँ, मुझे लगता है ये एक्स्ट्रा फिट हमारे पास 5 7 8 साल से कम ये इधर बनाता है, लेकिन मैं लेट गई हूँ। वो बेटा कहता रहा मामा औरतों का अलग है, औरतों का अलग है। मुझे बड़ी एलर्जी होती थी कि नहीं ऐसे वैसे, लेकिन वही बात कि जब आप जाते हैं ना फिर आपको लगता है कि नहीं मैंने बहुत देर कर दी है। बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाती हूँ,
कोशिश करती हूँ मैं डेली जाऊँ, लेकिन वीकेंड पे मेरी छुट्टी हो ही जाती है तो बहुत सुकून मिलता है। कल मुझे किसी ने बहन ने कहा था कि उनको डॉक्टर ने बोला है सपोर्ट करने कि वो जिम जाएँ कि ना जाएँ। मैं तो कहूँगी 100% जाएँ। ऐसा हो ही नहीं सकता मैं सबको ना बोलूँ, यकीन करें। क्योंकि लेडीज़ का अलग है और वहाँ पे इतनी बहनें आती हैं, तुर्किश आती हैं जो, मैं तो फिर भी वो क्या कहते हैं ना, अपना जो बाया वगैरह साइड पे उतार लेती हूँ, वो उतारती भी नहीं है। वो फुल, उन्होंने फुल बाजू वाली टी शर्ट पहनी होती है और खुला ट्राउज़र पहना है। ट्राउज़र टी शर्ट तो मैं भी पहनती हूँ, लेकिन फुल बाजू पे और फुल सर पे और सारा वो करती हैं। लेकिन ये बात अच्छी बात है कि मतलब औरतों का अलग है, और जहाँ जैसे मर्ज़ी आप वहाँ पे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप दुपट्टा सर पे ले, मैं तो नहीं लेती क्योंकि वहाँ पे कोई है ही नहीं है, सिर्फ हम औरतें। औरतों पे क्या पर्दा करना इतना, मैं तो नहीं लेती। मैं नॉर्मल टी शर्ट ट्राउज़र पहन के शुरू कर देती हूँ। तो जब बाहर निकलना होता है फिर आप आराम से अपना जो भी आपका कवर करना होता है आप करके तो फिर आप बाहर निकलें। तो मैं मुझे ये कि अगर आप लोगों के पास है ऐसी सहूलत जहाँ आप सिर्फ औरतें ही जा सकती तो ज़रूर जाना, मेरी तरह लेट ना करना। बहुत मज़ा आता है, इतना सुकून मिलता है कि आपने अपने लिए कुछ किया है। और यकीन करें वो करने से ना और ज़्यादा बंदा एक्टिव हो जाता है और हिम्मत आती है और काम करने का दिल करता है। नहीं तो मैं जितना मर्ज़ी घर का काम कर लेना, घर के काम करने से सिर्फ थकावट होती है और कुछ नहीं होता। क्योंकि मेरे जैसी बहुत सारी औरतें कहती है ले हम तो पोछा मारने, असी सफाइयाँ करने, इतना काम हम करते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं तो हमारी तो घर में एक्सरसाइज हो जाती है। यकीन करें वो एक्सरसाइज कम और थकावट ज़्यादा होती है। अगर आप बाहर जाके करेंगी ना, बेशक 20-30 मिनट कर लें, वो आपका ज़हन इतना सुकून में आ जाएगा और आपको इतना अच्छा फील होगा कि आप घर में वापस आके ना फिर काम करने लग जाती हो। इतनी ज़्यादा हिम्मत आ जाती है ना। तो मैं तो नहीं कहूँगी कि नहीं जाएँ, क्योंकि उसके बारे में मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं भाजी आप जाते हैं तो आप इसका एक्सपीरियंस बताएं। एक्सपीरियंस यही है कि वो औरतों के लिए अलग है, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया। अगर होता ना दोनों का इकट्ठा तो शायद मैं कभी भी ना जाती, कभी भी ना जाती। क्योंकि अब होता है ना इंसान को अपना, तो मैं नहीं कर सकती मिक्स। तो जब सेपरेट सेपरेट है फिर तो ज़रूर। तो खैर वो भी ना आपको बता दें, मुझे लगता है आज मैंने 2 मौजू कवर कर दिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इतने सारे सवालों को जो मैं एक वीडियो में डाल देती हूँ ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है सबको, फिर एक टाइम पे वो सारा जवाब मिल जाते हैं ना। तो खैर अच्छा मैं आपको बताऊँ आल्टी में ये आया, मुझे समझ नहीं आ रही ये लंच बॉक्स है या क्या है इसके अंदर, मुझे समझ ही नहीं आई ये क्या है ना। मैंने बड़ी कोशिश की है कि अगर इस तरह का लंच बॉक्स है तो मैं ले लूँ, लेकिन इसका साइज़ ही बहुत बड़ा था। पाकिस्तान में होता ना रोटी वाला डब्बा, इन्हों कहते स्टील का रोटी वाला डब्बा बनया होंदा सी हैं, वो वाली चीज़ मैंने याद आ गई। खैर आल्टी से अभी मैं चीज़ें लूँगी, फिर काउंटर पर जाऊँगी, घर जाऊँगी, बच्चे भी सब सोए हुए हैं तो उनको मैं बस मैसेज कर दिया था कि मैं आल्टी में जा रही हूँ। तो इतने वीडियो ज़रूर जाके लाइक करो, तो जो नवे हैं सब्सक्राइब करके जाए तो प्यारा जा कमेंट करके ज़रूर जाओ। कल वापस आऊँगी, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।